Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट. स्टेपिंग अप, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टेम्परेचर, टाइम, इन सभी के मेजरमेंट को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों. In our day-to-day life, we need to measure many things. We measure distance from one place to another, length of the cloth, weight of a person, time and temperature. बच्चों, अपने डे टू डे लाइफ में हम कई सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं. जैसे एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस होता है उसे मेज़र करते हैं, लेंथ ऑफ क्लोथ को, वेट ऑफ अ पर्सन को, टाइम और टेम्परेचर को भी. ऑल द थिंग्स वी मेज़र आर काउंटेड विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट. अ यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट we can measure. Thus measurement is an essential part of our life. जितनी भी चीज़ें हैं वो जब उन्हें हम काउंट करते हैं उसे यूनिट में काउंट करते हैं, और यूनिट जो है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग अ थिंग is we can measure the length of a thing using our body parts. हम अपनी बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके भी किसी भी चीज़ के लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. क्यूबिट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ मिडल फिंगर. हैंड स्पैन, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर. फुट स्पैन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 foot. आर्म लेंथ, द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडल फिंगर. इस तरीके से हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके. Nowadays, standard units are used to measure length. The standard unit of length is a meter. Smaller lengths are measured in centimeters, millimeters or meters, and they are written as cm, mm and m respectively. Larger lengths are measured in kilometers and is written as km. Length is measured by using rulers, measuring tape and meter rod. बच्चों, आज के टाइम पर स्टैंडर्ड यूनिट जो है उससे मेजर लेंथ किया जाता है. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर कहलाता है. स्मॉलर लेंथ जो है उसे मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और मीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे लिखा जाता है cm, mm और m में. लेंथ, लार्जर लेंथ को मेज़र करने के लिए किलोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसे km लिखा जाता है. लेंथ को मेज़र करने के लिए हम रूलर्स, मेजरिंग टेप और मीटर रोड का भी इस्तेमाल करते हैं. Check yourself, focus, attention based. Request your family member to measure the length of your dining table in handspan. Write your observation in the table. बच्चों, अपनी फैमिली को रिक्वेस्ट कीजिए कि डाइनिंग टेबल को मेज़र करने के लिए हैंड स्पैन का इस्तेमाल करें, और वो ऑब्जर्वेशन आप इस टेबल में लिखिए. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. Measurement of weight. Weight is an everyday term used to describe the quantity of an object. When we measure the weight of a very small object such as leaf, the best unit to use in milligram. The weight of a larger object such as a orange is measured using grams. Larger objects such as person can be measured using kilograms. A common measuring balance and an electronic measuring balance are device used to measure weight. बच्चों, weight एवरीडे टर्म जो है जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी का. जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी वेट का, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का, लीफ का, उसका जो बेस्ट यूनिट होता है उसे मिलीग्राम कहा जाता है. वेट, अगर हम लार्जर ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं, जैसे ऑरेंज का मेजरमेंट करते हैं, उसे ग्राम्स में करते हैं, और लार्जर ऑब्जेक्ट जैसे कि पर्सन है उसको मेज़र हम करते हैं किलोग्राम्स में. बच्चों, यहाँ देख सकते हैं अ मेजरिंग बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग बैलेंस और ग्रीन ग्रॉसर वेइंग वेजिटेबल्स. इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है बच्चों वेट का.
Measurement of capacity. Capacity is the amount of liquid which a vessel can hold. For instance, we can say that a bathing mug will hold lesser water than a bathing bucket. So we say that the mug has lesser capacity than the bucket. Liter and milliliter are the units for the measurement of capacity. Large amount of liquids are measured in liter and small amount in milliliter. Measuring cans and measuring cylinders are used to measure capacity. बच्चों, मेजरिंग कैंस और मेजरिंग सिलेंडर्स का इस्तेमाल कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटी क्या है? अगर आप लिक्विड के अमाउंट को किसी भी वेसल में होल्ड करके इसे मेज़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अ मेजर of how hot or cold a body is. It is measured in units called degree Celsius or degree Fahrenheit. These units are written as degree Celsius and degree Fahrenheit respectively. बच्चों, टेम्परेचर हमारी बॉडी का हॉट है या कोल्ड है, ये हम मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। थर्मामीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट मोस्ट कॉमनली यूज टू मेज़र टेम्परेचर. थर्मामीटर का इस्तेमाल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को. डॉक्टर यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इन डिग्री फ़ारेनहाइट. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट. बच्चों, डॉक्टर्स क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल और हमारी बॉडी की डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है. नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए हमारी बॉडी का वो 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए. Measurement of time. In earlier days, people used to keep a track of time by the movement of the sun, the moon and the other heavenly bodies. Then, sundials were invented to see the time in a day. Then the sand clock or hourglass was made to calculate time. Later, pendulum clocks, quartz clocks and digital clocks were invented. बच्चों, पहले के टाइम पर पीपल जो है वो टाइम को कैसे देखते थे, टाइम को उस सन की मूवमेंट से उन्हें टाइम को वो ट्रैक करते थे. उसके बाद में मून को और हेवनली बॉडीज़ को. सैंडिल्स फिर इन्वेंट किया गया टाइम के साथ में. उसके बाद में सैंड क्लॉक्स और आवर ग्लास आए टाइम को कैलकुलेट करने के लिए. और फिर पेंडुलम क्लॉक्स, क्वार्ट्ज क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक्स इन्वेंट किए गए. Time is the measure of the interval between two events. Time is measured in units called seconds, minutes and hours. They are written as sec, minute and hour respectively. Watches और clocks are used to measure time. बच्चों, टाइम को हम मेज़र करते हैं इंटरवल, दो इवेंट्स के बीच का जो इंटरवल होता है, टाइम को मेज़र करने के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स. इसे लिखा जाता है सेक, मिन और HR में. वॉचेस और क्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है टाइम को मेज़र करने के लिए. नॉलेज बैंक. टेबल ऑफ टाइम कन्वर्जन्स. 1000 milliseconds 1 second, 12 months 1 year, 60 seconds 1 minute, 365 days 1 year, 60 minutes 1 hour, 10 years 1 decade, 12 hours 1 day, 10 decades 1 century. Seven days 1 week, 100 years 1 century, 4 weeks 1 month, 1000 years 1 millennium. Sum up now. A unit is the smallest quantity of something that can be measured. Length is the measure of how long a thing is. Length is measured in units called kilometers, meters or centimeters. Capacity is the amount of liquid which a vessel can hold. Weight is an everyday term used to describe the quantity of an object. Temperature can be measured on the centigrade scale or on the Fahrenheit scale. Time is measured in seconds, minutes and hours. चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. Practice zone assessment of learning outcome. Take the correct answer. Petrol and kerosene are measured in लीटर. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks with the given words. Length of a thing tell us how long it is.
बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी प्रकार से खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के करेक्ट आंसर से आपको मैच करना है। 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम। बच्चों इसी प्रकार आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा। Sakshi wants to know how long her frock is. So which instrument and unit should she use to find out how long her frock is? साक्षी को पता करना है कि उसकी जो फ्रॉक है वो कितनी लॉन्ग है, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो ये पता कर सकती है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्रिएटिविटी जोन, फाइंड आउट 6 वर्ड्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन द गिवन रीड। द नेम्स में रेड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड अक्रॉस। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।